अब गरीबदास जी की वाणी में पारक का अंग है, चैप्टर है पारक का अंग, उसमें बहुत निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। शिव भगवान ने जो साधु रूप में खड़े थे, बालक रूप परमात्मा को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। जब दोनों शक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमात्मा को प्रणाम किया शिव जी ने, और क्या कहा? धन मोमन धन पूरे ना ये धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धैनु। अब 7 बार कबीर साहिब की बालक रूप में, नवजात शिशु रूप में, और शिव जी भगवान साधु रूप में खड़े। 7 बार बातचीत हुई और वो खड़ी खड़ा देख रहे दोनों पति पत्नी। वो सोच रहे साधु में इतनी करामात है कि मेरा बेटा बुलवा दिया, अवश्य ये मेरे बच्चे को दूध भी पिलाएगा। फिर शिव ने कहा उस सिर पे आदर कर मोमिन को कि धन भाग है तुम्हारे। मोमिन माने मुसलमान। नीरू को कहा कि जाओ, धन भाग है तुम्हारे घर पे, ऐसे बच्चा आया है तो परम शक्ति है, और इस काशी का भी धन भाग है जहां पर ऐसे संत प्रगट हुए हैं। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धेनु। एक धेनु ल्या धेन। और अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल। कुंवारी को, बिना ब्याई को कुंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भये दयाल। अब यहां भी शब्द लिख दिया कि कुंवारी गाय का दूध पिया उस बालक ने, और उन परमात्मा की उस सूक्ष्म वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा, कि एक गाय ला जिसके संग बैल नहीं लागा, यानी कति अनटच। आइए अब देखते हैं कबीर सागर से प्रमाण कि कबीर परमात्मा की परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है, वो दिखाता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से, और ये इन कबीर पंथियों का ही छापा बनाया हुआ है। कोई न सोचे कोई डुप्लीकेट होगा। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसके अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उसा मैंने फल पा लिया, और अब मैं आरत हो, हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ संकट निवारण के लिए। सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़े कर दो, वह दूध देवेगी। दूध चलो ते थनते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदावंत जब होवे बालक ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार। वो ऐसी लीला करता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र वेदों
कबीर सागर व संत गरीबदास जी की वाणी से प्रमाणित किया कि कबीर परमेश्वर की परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 8, 9, 10 इसमें भी कबीर साहब का प्रमाण है। और सभी जिन संतों ने परमात्मा की प्राप्ति की, सभी ने अपने वाणियों में भी लिखा कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। जैसे दादू जी ने भी लिखा कि दादू जिन मुझको निज नाम दियो सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। जिन संतों ने भी परमात्मा की, गरीबदास जी महाराज ने भी वाणी लिखी, तो सभी ने कबीर परमात्मा की तरफ इशारा किया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कहती हैं महापुरुषों की वाणियां। सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। देखिए दादू दास जी की वाणी से प्रमाण। ठिक्का पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीरे, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब देखिए नानक जी की वाणी से प्रमाण। एक सुआन दुई सुआनी, नान बल के भौकाई सदा बियाल। कूड़ छुरा और मूठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। मैं पत की पेंद न करनी की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ए हो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, और परघर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अब देखिए संत गरीबदास जी की वाणी से प्रमाण। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जना उनके माने बापे। पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों तापे। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर,
अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने महापुरुषों की वाणी से प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है।